भारत देश का सबसे युवा क्रांतिकारी एक सच्चा देश प्रेमी देशभक्त शहीद भगत सिंह भारत की आज़ादी के लिए चंद लोगों से मिलकर अंग्रेजों से भिड़ गया और कई बार भिड़ा और कई बार जेल भी गए और रिहा भी हुए। लेकिन एक दफा ऐसी हुई कि देश की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजों से सेंट्रल असेंबली में लॉ इंस्टीट्यूट का एक बम फेंक दिया, जिससे किसी भी नुकसान नहीं हुआ और साथ में पर्चा भी फेंक दिया जिसमें लिखा था बाहरों को सुनने का लिए धमाका जरूरी है और चारों तरफ धुआं हुआ। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह वहां से नहीं भागते और नारा देने लगते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और अपने आप को खुद और अंग्रेज के हवाले देते हुए और कहते हैं मुझे गोली मार दो, लेकिन भगत सिंह को देश की आज़ादी की मांग करने वाली छोटी सी लॉ इंस्ट्रूमेंट का बम फेंककर जो में फांसी की सजा सुना दी। 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से 23 मार्च की भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। कितना सहयोग की बात है। इतना भी इन सभी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में आपको कहानी के बीच में पता चलेगी। भगत सिंह अपने माँ बाप के बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि उसके कुछ हो जाने से उन पर क्या बीतेगी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 के बांगा गांव कल्याणपुर जिला में हुआ था, जो लाहौर में पड़ता है। चूंकि अब पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह के माता का नाम दिव्यावती और पिता के नाम किशन सिंह था। भगत सिंह के 7 भाई और एक बहन थी। भगत सिंह की कुछ पढ़ाई और लिखाई लाहौर में हुई, लेकिन उसमें भी भगत सिंह को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय के जो अंग्रेज हुकूमत के स्कूल हुआ करते थे जिसमें दाखिल नहीं मिलता था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे DAV के नाम से जाना जाता है, उसमें दाखिल मिलता है और पढ़ाई शुरू करता है। और बचपन से ही भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज रहता है और भगत सिंह कम उम्र में 50 से 60 किताबें पढ़ चुके थे स्कूल के टाइम में। जबकि वो किताबें स्कूल की थी भी भगत सिंह को पॉलिटिकल फ्रेम, राजनीतिक सुधार, सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार, इकोनॉमिक रिविजन यानी आर्थिक व्यवस्था, इस किताबें की पढ़ने का बड़ा शौक था। बचपन से ही भगत सिंह के दिमाग में देश की आज़ादी का भावना जाग चुकी थी। भगत सिंह बेकार की चीज़ों में अपना वक्त नहीं लगाया करते थे। जहाँ भी आज़ादी के आंदोलन होते थे उसमें शामिल हो जाते थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किनको नहीं याद होगा। उस घटना में से भगत सिंह का बहुत आहत हुआ। उस समय उनकी उम्र 11 से 12 साल की थी और 40 किलोमीटर तक पैदल चलकर जलियांवाला बाग में गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस घटना की वाकिफ लिया और वहां मौजूद हुआ, जिसमें आज भी उस पानी में रक्त की बूंदें हैं। और वहां भगत सिंह ने खून से सने मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आया और भगत सिंह उस मिट्टी को लेकर घर से एक कदम के कुछ समय के पीछे चुपचाप शांत सफर गया।